अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही विजन है कि आपको आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो के बारे में सिखाना है, एक दूसरे से सीखना है। और उसके अलावा मैंने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है जो कि उन लोगों के लिए, जो बिल्कुल जिन्होंने कभी भी ट्रेडिंग नहीं की, कभी भी उन्होंने इवन ट्रेडिंग के स्पेलिंग भी नहीं लिखे, उनके लिए वो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक कोर्स। और वो कोर्स करके आप इस ट्रेडिंग की दुनिया को समझ सकते हैं और अपनी एक पैसिव इनकम भी खड़ी कर सकते हैं और स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस कोर्स का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर उसे बाय कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक कवर करूँगा। एक तो ये जो बहुत बड़ा क्रैश आया हुआ है, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी है बाइंग की, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को बाय करने कॉइन्स बाय करने के लिए। तो मैंने अभी कल बाइंग शुरू की है विद सम फोमो फीलिंग। फोमो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। और उसके बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखाऊंगा और उसके बाद आपको हाँ जी अपने कैश एफएक्स का भी आपको थोड़ा सा अपडेट दूंगा कि मेरी कैश एफएक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी जा रही है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आप कभी भी अपनी सारी की सारी ऑप्शंस एक जगह ना डालेंगे। अगर आप इसमें क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर डाइवर्सिफाई करें। यही नहीं कि खाली आप बिटकॉइन ही ख़रीद लें या खाली आप इथेरियम ही ख़रीद लें या सिर्फ आल्ट कॉइन में ही पैसे डाल दें। लें यार, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। और इधर कॉइन गेको वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके डिफरेंट चीज़ें, आप प्राइस देख सकते हैं, पिछले 1 घंटे में क्या प्राइस ऊपर गई है नीचे गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं 24 घंटे में क्या हुआ है, 7 दिनों में क्या हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना रहा है और टोटल मार्केट कैप कितना रहा है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन बहुत बुरी तरह से गिरा है और उस वजह से सारी की सारी जो उनकी करेंसी है, सारे के सारे जो उनसे आल्ट कॉइन है वो भी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरे। लेकिन कल क्या था कि कल कोई सारे के सारे कॉइन ग्रीन नंबर्स दिखा रहे थे। कोई 20% ऊपर गया हुआ, कोई 25% ऊपर गया हुआ। और मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी हैं और उसमें बहुत सारे लोग फार्मिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है जी, हम बड़ा क्विकली चले जाते हैं जनाब। और ये क्या चीज़ें हैं सारी, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीज़ें, ये इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें सीखनी। मैंने अपने कोर्स में सारी की सारी दिखाई हैं। जी हाँ, मैं अपना कोर्स साथ साथ मार्केट करता रहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो कोर्स लें, उसको A to Z करें सारे का सारा। बिलीव मी, आप कहेंगे यार कि हम कितने अरसे से ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी को मिस करके बैठे हुए थे। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी BTC के ऊपर चले जाते हैं। और BTC के अंदर हम इस सारे को अभी हाइड कर देते हैं, ये सारे का सारा आप छोड़ दें। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ दिन पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताया था जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला था जब लेट मी गो इन द डेज। ये आवरली चार्ट चल रहा है तो थोड़ा सा मेरा डाटा थोड़ा कम नज़र आ जाए। तो क्या मैंने आपको बताया था उस वाले, ये आपको मैंने उसमें ये बता रहा था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था और उसके बाद जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद प्राइस कैसे नीचे गई थी। और इसी तरह आपको मैंने ये वाली वीडियो, ये जाके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये वाली वीडियो। तो अब बेसिकली जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्राइस, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है और नेक लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस जो उनसी है ऑलमोस्ट जो इस हेड से नेक तक का नेक लाइन तक का डिफरेंस होता है वहाँ तक नीचे जाती है। तो आप ये देखें तकरीबन जो उनसी है प्राइस वो यहाँ तक ही नीचे गई है और यहाँ पर आकर हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की 30,000 के ऊपर सपोर्ट फील हो रही है। क्यों फील हो रही है, अब हम थोड़े छोटे ग्राफ में चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को आसानी हो जाए। इसको अभी हम सबके सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। इधर देखें, ये देखें, ये मैक्सिमम नीचे 30,000 तक नीचे गई है और उसके बाद आप देखें कि 30,000 के बाद यहाँ पर दोबारा से उसने 31,000 के ऊपर सपोर्ट ली है। तो क्या हो क्या रहा है जी, प्राइस जो सी है अब नीचे आने के बाद एक ये डिप है, फिर ये डिप है और फिर ये डिप है।
अब फार्मिंग स्ट्रैटेजी क्या है? फार्मिंग स्ट्रैटेजी ये है कि आपको जब यहाँ पर सिग्नल मिले तो आप यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर सेल करें, यहाँ पर फिर बाय करें, यहाँ पर फिर सेल करें, यहाँ पर फिर बाय करें, यहाँ पर फिर सेल करें, यहाँ पर फिर बाय करें और यहाँ पर फिर सेल करें। आप ये कुछ आवर्स में भी कर सकते हैं, आप ये डे चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, आप ये कुछ मिनट्स में भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत हाई पेस्ड किस्म की ट्रेडिंग करते हैं वो मिनटों में कर रहे होते हैं ये। अब हो क्या रहा है, इसको हम ले जाते हैं इधर। अब हो क्या रहा है, बेसिकली आपको ये एक लेवल पता लग गया कि जी यहाँ पे ये एक लेवल है जिधर से प्राइस बार बार बाउंस हो रही है। तो ये 31,000 का लेवल है। अब लेट्स से जब आपके पास ये प्राइस यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे इस जोन में आती है, तकरीबन इस वाले जोन में, तो इधर आप इस वाले जोन में, तो इधर आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रेंड लाइन ऊपर लगा लें, ये देखें, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं करना, बहुत हमने लंबे चौड़े टूल्स नहीं यूज़ करने। मैंने अपने कोर्स में भी आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से आसान लफ्ज़ों में ट्रेडिंग करनी सिखाई। अब ये देखें, आप अगर यहाँ पर बाय कर रहे हैं 31,000 में और वेट 38,000 तक प्राइस ऊपर गई है, तो ये क्या है, हमारे पास एक रेंज आ गई है। अब क्या चल रही है प्राइस, अब जिन्होंने मेरा कोर्स किया है उनको पता है कि ये एक साइडवेज चल रही है, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और उसके बाद थोड़ी सी ये हमें एक रेंज मिल गई है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है, डाउन यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट ली है, होपफुली यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले। और या ये भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि प्राइस यहाँ से चलते नीचे चली जाए, लेकिन जब नीचे जाने से पहले एक दफ़ा वो दोबारा रिट्रीव ज़रूर करती है। हमेशा प्राइसेस इसी तरह चलती हैं, हम प्राइस कभी भी ऐसे नीचे नहीं जाती, प्राइस ऐसे, फिर दोबारा वहाँ से बाउंस किया, फिर वहाँ से दोबारा बाउंस किया, फिर नीचे गई, फिर इसने थोड़ा टाइम दिया आपको, यहाँ से बाउंस करके प्राइस जो सी ये ऊपर जा रही है और अब ये नीचे अगर आती है यहाँ पर, तो ये बाय जोन है आपका 30, 31, 32,000। अच्छा, मैंने क्या किया है, अब ऐसा नहीं है कि प्राइस जब यहाँ पर इस टाइम में नीचे जा रही है तो ऊपर नहीं जाती। अब ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो करने के लिए क्या तरीकाकार है, वो करने के लिए तरीकाकार ये है कि जी अगर आप 15 मिनट वाले, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट को आप फॉलो करें, 15 मिनट में तो 15 मिनट में आपको एक डिफरेंट टाइप की ट्रेंड लाइन्स, आपको एक डिफरेंट टाइप की, आप ये देखें, अब आप सिर्फ वरी हैं इस वाले टाइम के अंदर, तो आप एक लेट से आप एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। बाकी हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी है यार। आप एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यार कि ये अब देखें हायर, ये अब इतने टाइम के अंदर प्राइस ऊपर गई है, हायर बना, ये अगला हाई पिछले वाले से हाई बना, अगला हाई पिछले वाले से हाई, तो इतने टाइम में बुलिश रही है मार्केट। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि ओके मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, ये क्या लेवल है जी, ये लेवल है 34 और मैं 37 के ऊपर सेल कर रहा हूँ। मैं ये क्यों सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस है, बाकी सारे के सारे कॉइन्स भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। माइट भी कुछ कॉइन्स के अंदर आपको ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी हम जाकर देखते हैं, मैटिक एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है। मैटिक ने तो खैर बड़ा अच्छा रिट्रीव किया, ये देखें मैटिक आता है नीचे, फिर सारा डिलीट कर देता हूँ मैं भी अपना एनालिसिस। ये देखिए आज के दिन में सिर्फ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में अगर आप एक्टिव ट्रेड करते हैं, ये देखें, अब ये कैसे पता लगेगा कि यार इसके बाद, ये देखें यहाँ पर अभी मुझे एक बड़ी प्यारी कैंडल नज़र आ रही थी, ये देखें, ये कैसे पता लगेगा कि यार इस इतनी बड़ी रेड, ये ऊपर गई प्राइस, फिर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, अब प्राइस ऊपर जाएगी, ये कैसे पता लगेगा जनाब? आपको कोर्स में मैंने ये सारा बेसिक नॉलेज दिया है। आप अगर कोर्स में जाएं और एक कैंडल मैंने आपको पढ़ाई थी, मदर बेबी कैंडल, उसका दूसरा नाम था डिफरेंट, वो कोर्स में देख लीजिएगा। तो दिस इज़ अ मदर बेबी कैंडल फॉर्म्ड। ये इनगल्फिंग कैंडल के ऑपोजिट होती है। इसमें आपके पास ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जो अगली रेड कैंडल बनी और उसके बाद जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है वो टोटली इस कैंडल के अंदर इनगल्फ हुई हुई है। इनगल्फिंग नहीं है, ये मदर बेबी है, ठीक है जी। अच्छा, अब एनीवेज छोड़े, उसके बाद आप क्या, वो जो मैंने आपको टूल सिखाए थे, क्या मैंने आपको टूल सिखाए थे, मैंने आपको बोलिंजर बैंड सिखाया था। इसके अंदर आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि यार ये अपनी यहाँ से गिरनी शुरू हो रही है प्राइस, यहाँ से गिरनी शुरू हो रही है प्राइस।
और इस वक्त ये अपनी लोअर रेंज के करीब है प्राइस, और यहाँ पर आपके पास एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो दिस इज़ अ बाय सिग्नल फॉर इवन फॉर अ स्मॉल। मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाई हैं बड़ी सिंपल हैं, और आप छोटी छोटी उसके अंदर भी कर सकते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुने। अब लेट्स से आपने यहाँ पर बाय किया मैटिक, ठीक है, यहाँ पर बाय किया, आपको प्राइस हम लगा लेते हैं इसकी, एक प्राइस यहाँ पर मिल रही है जी, ये आपको 1.58 में मिल रही है, और आपने यहाँ पर जाके सेल किया। लेट्स से यहाँ पर जाके आपने सेल किया और लोग कर रहे हैं, वेल्स आर डूइंग दिस राइट नाउ, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट कितना बनता है, ये यहाँ से लेके हम कितने मिनट वाले चार्ट में हैं, 15 मिनट वाले चार्ट में, हम यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट देखें तो 15% प्रॉफिट है, 15%। मैंने आप लोगों को शॉर्टिंग करनी नहीं सिखाई, वो बेसिक कोर्स है, उसके अंदर मैंने आपको अप ट्रेंड में ट्रेडिंग सिखाई है। जिनको शॉर्टिंग का शौक है वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब यहाँ से अब आप गौर से देखें, अब मैंने आपको क्या सिखाया उस कैंडल के अंदर, मैंने आपको क्या बताया है कि ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सा पैटर्न है। ये देखें, मुझे बताइए कि ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला देखें। मेरे पास दो कन्फर्मेशन है, मैं और कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कैंडल को पढ़ रहा हूँ। मैंने जो कोर्स में आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं उसमें कैंडल का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो कैंडल सिखाई हैं जिसमें आप खाली चार्ट को देख के अपना बाय डिसीजन, अपना प्राइस एक्शन कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी मदर बेबी कैंडल है, लेकिन ये बेरिश है, ये इसके बाद रेड कैंडल बनी, प्राइस नीचे जानी है। सो देयर इज़ अ पॉइंट। ताबिश भाई, हमने यहाँ पर तो ख़रीद तो लिया है, ठीक है, हमें इस सिग्नल की खत्ता समझ आ गई, बेचना कैसे है यार, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई हुई, यहाँ पर बेचना भाई। यू हैव इन कितने मिनटों में, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कितने मिनटों में, 11 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 60, 2.7। ये ट्रेड में आप तकरीबन 3 घंटे रहे एंड यू मेक दिस मनी। उसके बाद यू वेट द प्राइस टू गो डाउन, ठीक है। और मैंने आपको एक और क्या चीज़ सिखाई थी, मैंने आप लोगों से वादा लिया था कोर्स में कि आपने कभी भी ट्रेडिंग बगैर स्टॉप लॉस के नहीं करनी, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर यार स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई हुई है, कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ लोग कम रिस्क लेते हैं, ठीक है। आपने अगर यहाँ पर एंट्री मारी है, आप पिछली कैंडल के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें, हम कहें नहीं यार ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर इस तरह की कोई कैंडल आ गई तो क्या, तो इधर लगा लें यार, थोड़ा सा कुशन रख के लगा लें। अब ये देखें, मैं बेसिकली ये बताने मैं तो आप लोगों को ये ट्रेडिंग की टेक्निक्स बतानी शुरू कर दी, लेकिन मेरा मकसद ये था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी करके पैसे कमा सकते हैं। मैंने जो अपना ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिग्नल्स दे रहा था, उसके अंदर मैं आजकल सिग्नल्स जानबूझ के इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट का मुझे भी नहीं पता, इट्स वेरी वॉलेटाइल मार्केट, लेकिन ये फार्मिंग स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। देखें, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, कितने बजे, सुबह को 5 बजे प्राइस नीचे आती है। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार मैं, ये देखें एक और मदर बेबी कैंडल बनी है, ये देखें कहाँ पर बनी है, बोलिंजर बैंड के लोअर रेंज के पास। इतनी सी ही चीज़ को फॉलो कर लेना आप, तो आप अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें कैसे प्राइस ने रैली की है, लेकिन कहाँ तक गई है प्राइस, क्या सिखाया था आपको, ट्रेंड लाइन लगानी सिखाई थी, ठीक है जी। ट्रेंड लाइन कैसे लगाई है आपने ये पकड़ा, आपने कहा ओके यार मैं ये ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ये मेरी एक रीज़नेबल 3 जगह पे टच कर रही है। लेट्स से यहाँ तक थी आपकी ट्रेंड लाइन, आपको नहीं पता था आगे क्या होना, आपने लेट्स से, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लेट्स से यहाँ तक थी मार्केट, ठीक है, यहाँ तक थी मार्केट, और आपने कहा कि जी ये मैंने एक ट्रेंड लाइन जो सी है वो लगा ली है, 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन को अपनी एक्सटेंड कर लेते होते हैं, ठीक है जी, एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को। अभी हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं सिर्फ, ट्रेंड लाइन मैंने कहाँ पे लगानी सिखाई थी, बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर उसको हम एडजस्ट करते थे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आप देखें ये आगे आया, आपने कहा जी वेरी गुड। अब याद करें मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ सारा, जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, कोर्स के अंदर क्या सिखाया, जब प्राइस अप ट्रेंड में हो और इस तरह की रेड कैंडल बने, क्या बोलते हैं इस रेड कैंडल को,
जिन्होंने मेरा कोर्स किया प्लीज़ मुझे बताएं इस रेड कैंडल को क्या बोलते हैं। इस रेड कैंडल को बोलते हैं हैमर, ठीक है। जब ये बने तो उसके बाद प्रोबेबली प्राइस नीचे गिरती है, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखिए प्राइस नीचे गिरी, कंफर्मेशन आई, ओके आपने अभी नहीं बेचना ना बेचें, यहाँ पे आप एक और कंफर्मेशन का वेट कर लें। आपने यहाँ पर ख़रीदा हुआ है यार, यहाँ पर जाके भी बेचेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, आपका जो प्रॉफिट है, आपने लेट से यहाँ पर ख़रीदा हुआ और यहाँ पर भी बेच रहे हैं तो आपका 5% प्रॉफिट है, ठीक है। अगेन क्योंकि हम अभी छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं इसलिए प्रॉफिट भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब आपकी प्राइस नीचे गिरनी शुरू हुई है, नीचे गिरी 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 गिरी, ओए अब क्या करें यार, ये कैंडल बन गई है ग्रीन कलर की। अच्छा एक और कंफर्मेशन देख लेते हैं, नहीं क्यों, ये क्या ये प्रॉपर इन मदर बेबी कैंडल थी या ये प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल थी, नहीं। अच्छा जी हमने कंफर्मेशन देखी नहीं, और अभी ये प्राइस का जो डिफरेंस है ये बोलिंजर बैंड के, ये देखें ये वाला डिफरेंस अभी ज़्यादा है, हमने अभी और वेट करना है थोड़ा सा। ये देखें अब आपके पास एक डोजी बन रही है, डोजी मैंने क्या कहा था बड़ी न्यूट्रल सी कैंडल होती है, ये चीज़ दिस इज़ अनदर कंफर्मेशन, यू कैन एंटर इन द ट्रेड हेयर, ठीक है जी। अब हम जाते हैं स्टॉप लॉस, अगर हम यहाँ पर एंटर हुए थे और डोजी को हमने लगाया था तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या गलती थी यहाँ पे, गलती क्या थी, गलती ये थी कि अभी भी इस कैंडल का इस बोलिंजर बैंड से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40% 30% के मिड में बैठा हुआ है। अच्छा जी आगे चलते हैं, नीचे गई प्राइस, अब ये वाली कैंडल बनी, अब मैं तो कैंडल्स के ऊपर लेक्चर शुरू हो गया। ये क्या है जी, हैमर बन गया एक बहुत बड़ा, और प्राइस नीचे तक गई है। देखें प्राइस यहाँ से खुली, यहाँ से खुली, यहाँ पे गई, फिर वापस आई, यहाँ तक नीचे गई और यहाँ पे आके बंद हुई, यहाँ से खुली और यहाँ से ये नीचे तक गई और यहाँ पर आके बंद हो गई है, ठीक है जी। अब आप देखें इसका मतलब है कि मार्केट ने नीचे वाली प्राइस को रिजेक्ट किया। होपफुली इसके बाद आपके पास एक अप ट्रेंड आना चाहिए, तो अब आप आगे चलते हैं। आपके पास एक और बड़ी मज़े की, अब हम थोड़ी सी अपनी ड्राइंग छुड़ा दें, ठीक है। आपके पास एक और बड़ी मज़े की जो सी है हैमर टाइप कैंडल बन रही, तो 2 दफ़ा प्राइस नीचे गई है, एक दफ़ा रेड बनी है, एक दफ़ा आपकी ये बनी है। हैमर ना कहें, अब इसको डोजी कह लें, लॉन्ग लेग जो डोजी कह लें, ठीक है, लेकिन ये एक बुलिश साइन है। अब आप देखें आगे क्या होता है, आगे आपके पास एक कैंडल बनती है। अब ये कैंडल ऑलमोस्ट बोलिंजर बैंड को टच कर रही है नीचे। बोलिंजर बैंड क्या है, मैंने आपको बताया था रेंज होती है, ठीक है ना। अब आप आगे चलते हैं, आपके पास एक बड़ी प्यारी ये डोजी बनी है लॉन्ग लेग्ड, और अब प्राइसेस ऊपर जानी शुरू होंगी। ये देखिए साइडवेज जा रही है, मार्केट साइडवेज जा रही है, लेकिन इवेंचुअली ऊपर वाले उसके ऊपर टच हो रही है। अब आप लेट्स से अगर आपने एंट्री, आपने कहा यार ये भी अच्छा सिग्नल था, ये भी अच्छा सिग्नल था, मैं इधर एंट्री ले लेता हूँ। आपने अगर इधर एंट्री ली थी और आपने इस जगह को अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया था, तो आपका इधर स्टॉप लॉस सेट हो जाना था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन दें, ख़ास तौर पे इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। अब यहाँ से आपने एंट्री ली है और यहाँ पर जाके अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका ये है जी कितना प्रॉफिट, 11% का प्रॉफिट। दैट्स हाउ यू डू द फार्मिंग, दैट्स हाउ आप अपने कॉइन्स बढ़ा सकते हैं। मैं इस तरह की ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आजकल और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट मैं ये बिल्ड करना चाह रहा हूँ, किसी भी आप उसमें चले जाएं, आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा बार बार ट्रेड करने का, अपनी फार्मिंग करने का। ये देखें, ये आपके पास एक मौका है यहाँ पर बाय करने का, ठीक है। फिर आपके पास एक यहाँ पर सेल कर दें, फिर आपके पास मार्केट नीचे जा रही, जाने दें, वेट करें, बोलिंजर बैंड को फोकस करें। इसके साथ साथ और क्या सिखाया था आपको, RSI क्या लगानी है, RSI, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं देखनी हमने। ये देखें अब ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है जी। अब ये प्राइस यहाँ पे जिसने ख़रीदा है 26 का, अब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है,
अभी तक अगर वो यहाँ पर एंट्री लेता है या यहाँ पर एंट्री लेता है, ठीक है, तो और इसको स्टॉप लॉस लगाता है तो स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, यहाँ पर उसने एंट्री ली है और यहाँ पर अगर एंट्री उसने ली भी है तो इस वक्त ये 7% को प्रॉफिट पे है। और अगर लेट से ये इस लेवल पे जाता है तो आपका 12% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट इतना ही है अभी 10, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था कोर्स के अंदर, मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी, मैंने आपको ट्रेंड बताया था, ये है अप ट्रेंड, ये है जी डाउन ट्रेंड, और ये क्या है, ये है स्विंग डाउन और ये है स्विंग अप, ये है आपका स्विंग डाउन और ये है आपका स्विंग अप। ये मैंने सारी चीज़ें आपको इतने आसान लफ्ज़ों में सिखाई हैं कि आप मेरा कोर्स करेंगे ना, आपको ये चीज़ें, मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हलवा लगनी शुरू हो जाएंगी। और मैंने अपने कोर्स में आपको जो स्ट्रैटेजीज दी हैं उसमें आपको ये कैंडल्स पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको कैंडल्स पैटर्न बड़ा ज़ोर दे के सिखाए हैं, बड़ी एग्जांपल्स दे के सिखाए हैं, इसलिए क्योंकि जब कैंडल पैटर्न को आप मिक्स करते हैं ना अपनी स्ट्रैटेजी में एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस के साथ, तो यू मेक अ वेरी गुड डिसीजंस। ले यार मैं वीडियो बनाने आया था, आप लोगों को 21 मिनट की वीडियो बना दी है। मैं आगे चलते हैं जी। प्लीज़ यार इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने अपने कोर्स का लिंक दिया हुआ है। कोई इतना महंगा कोर्स नहीं है यार, आप अपनी ज़ात पे एक दफ़ा, ये मैं अगेन मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ आप लोग वो कोर्स करें। आप लोग अपनी ज़ात पे एक दफ़ा इन्वेस्ट करें और आप उस कोर्स में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्वीडन में हैं, दुनिया में कहीं पे भी हैं, आप बाइनांस के ऊपर बैठ के सारी इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने आपको बताना था, मैंने आपको अपडेट देनी थी अपने इस वाले मैंने आपको बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है जी। अभी तक जो सा है मैंने इसके अंदर $300 मैंने इन्वेस्ट किया था टोटल। बेसिकली ये है क्या, कैश एफएक्स एक सिस्टम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी मल्टी लेवल मार्केटिंग है, पिरामिड स्कीम है, पता नहीं क्या क्या है। आई एम यूजिंग इट। मैं इसको पिछले नवंबर से यूज़ कर रहा हूँ और नवंबर में यूज़ करने के बाद मैं इसको ग्रो करता जा रहा हूँ। मैं इसमें अपने पास और भी लोगों को लेके आ रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिलता है। आप लोग मेरा ये लिंक यूज़ करके इसमें साइन अप कर सकते हैं, मुझे बेनिफिट मिलेगा, आप अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इस बार इसलिए कहता हूँ कि ये मल्टी लेवल और उस तरह की स्कैम मुझे इसलिए नहीं लगते, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग विद माई मनी, दे ट्रेड विद माई मनी, दे डू अ फ्लैश ट्रेडिंग विद माई मनी, और उस पैसे के साथ खुद भी वो पैसे कमाते हैं और मुझे भी उसका प्रॉफिट देते हैं। अब मैं आपको अभी तक के अपने रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। मैंने अभी तक $300 लगाया है, $300 लगाया है, और इस वक्त मैं 500 वाले पैकेज पे बैठा हुआ हूँ, 500 वाले पैकेज पे बैठा हुआ हूँ, और मेरा हफ्ते का ये प्रॉफिट आ रहा है $17। हर हफ्ते मुझे $17 मिल रहे हैं। तो 17 इस दफ़ा 17 आए, पिछले हफ्ते 17 आए, एक दफ़ा $18 आए, $18 आए, $18 आए, ये किसी का मुझे बोनस मिला हुआ है, ये $14 आए, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने $400 अपने विड्रॉ किए, ये मुझे $10 आए। जब मैं 300 वाले पैकेज पे था तब $9 भी आते थे, $10 आए, ठीक है जी। ये जब किसी ने साइन अप किया, ठीक है, उसके बाद ये करते करते अब ये $17 मैं वैसे ही आज बैठा हिसाब लगा रहा था कि लेट्स से $18 मुझे अगर हफ्ते में 4 दफ़ा आते हैं तो $72 मैं आ रहे हैं मेरे पास, मेरी ट्रेडिंग वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा गोल ये है इसमें कि मैं इस वाले अपने अकाउंट को बढ़ाता $10,000 पे ले जाऊँ। इसमें आप $300 से स्टार्ट करके आहिस्ता करके आप जा सकते हैं कहाँ पे, $1,00,000 तक, ठीक है। लेकिन ये सारा इट्स नॉट अ वन डे गेम, इसको टाइम लगता है। इसको आप एक ये समझ लें कमेटी डाली हुई है जो अपनी अगली कमेटी कमा के खुद दे रही है, इसको टाइम लगता है। अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें, किसी को लेके ना आए अपने आपको किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है अपने नेटवर्क में, आप जस्ट पैसे डालें, आपके पैसे को वो ट्रेड करते रहेंगे, उससे आपको कमीशन आता रहेगा। लेकिन अगर आप इनवाइट करते हैं, अगर आप किसी को इनवाइट नहीं करते तो आप $300 लगाते हैं और $1,00,000 तक पहुंचने तक आपको 5 साल लगेंगे, 5 से 5.5 साल, या माइट बी 5 साल से थोड़ा कम। लेकिन इस टाइम पीरियड को आप कम कर सकते हैं अगर आप लोगों को इन्वाइट कर लाते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। बेसिकली सीन ये है कि जो भी आपने पैकेज ख़रीदा हुआ है वो पैकेज अपने
200% तक उसको वो ट्रेड करेगा और उसके बाद आपको कहेगा या तो आप सिस्टम छोड़ दें या आप सिस्टम में अपने आप को अपग्रेड करें। मैंने 300 से स्टार्ट किया था, तब तकरीबन 9-10 डॉलर आते थे। अब मैं 500 वाले डॉलर पे बैठा हूँ, 500 वाले पैकेज पे बैठा हूँ। कल मैंने बैठ के अपना विड्रॉ रिक्वेस्ट किया है $184 का। अब मैंने अगला जो पैकेज ख़रीदना है वो मैंने $500 और डालना है और मेरे पास $1000 का पैकेज आ जाएगा। सीन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे 500 वाले डॉलर पे अगर मुझे $18 आ रहे हैं 500 इन्वेस्ट करके हर हफ्ते के, ठीक है, तो मुझे हर डॉलर के ऊपर आ रहा है 30 डेज़ में हाउ शुड आई डू दिस मैथ। हाँ, मुझे अगर 500 वाले पैकेज के ऊपर $18 आते हैं तो मुझे 72 मिल रहे हैं पर मंथ, ठीक है जी। और अगर मैं हाउ वी शुड डू दिस मैथ, यार मेरी हेल्प करो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि $1 के अगेंस्ट मेरी क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है, डिवाइडेड बाय 500, यस 0.1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10,000 के साथ। यस, अगर मेरे पास 10,000 वाला पैकेज है तो मैं महीने के $1,400 आ रहे होंगे मेरे पास ट्रेडिंग का, मेरा जो कमीशन है। गोल ये है कि इसको ग्रो करते करते 10,000, 20,000, 30,000 पे ले जाया जाए, और अगर इसे 30,000 पे ले जाते हैं तो आप $4,300 पर मंथ निकाल सकते हैं इसमें $30,000 के साथ। आई थिंक इट्स अ गुड पैसिव इनकम जो ओवर टाइम आपकी बिल्डअप होती है। आप लोगों ने अगर इसको रजिस्टर करना तो आप प्लीज़ मेरा लिंक यूज़ करें, उससे मुझे बेनिफिट होगा। और क्या है जी, जिन लोगों ने ऑलरेडी, हाँ मेरी रिक्वेस्ट है यार, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया हुआ है या तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लें ताकि और लोग मेरे लिंक को यूज़ कर सकें, या फिर वो अपना पैकेज बाय कर लें ताकि वो भी इस सिस्टम में आ सकें। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरी दुआ करें, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़। और अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।